हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के जो वीवीआई क्वेश्चन है अर्थात इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर ये सवाल का जवाब आपको जानना हो, अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा माना जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आज का हमारा जो सवाल है वो किस प्रकार से है और कैसे हम इसको आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, ये आप इस वीडियो में देख लेंगे। देखिए, कहता है सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन समझना बहुत बारीकी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन एक एक पॉइंट वाइज एक एक स्टेप एक एक जो वर्ड होता है ना, अगर उसको आप जिस दिन अच्छे तरीके से समझना शुरू कर दिए, अगर जिस दिन उसको आप बारीकी से समझना शुरू कर देंगे, एक एक यार इसका मतलब हर सही दुर्गे कुछ में भी हो, अगर जिस दिन उसका मीनिंग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर देंगे, उस दिन आपका कोई भी सब्जेक्ट समझिए, आप उसका जो दिमाग है वो बहुत ही डेवलप हो चुका है, इतना समझ आइए। कहता है व्यापार, व्यापार तो सबको पता है, और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार से सहायता पहुंचाती है। सवाल पूछ रहा है कि जो व्यापार है और जो निवेश नीतियाँ, मतलब व्यापार पर जो लोग नीति बनाए हैं, निवेश मतलब खर्च करने पर जो लोग नीति बनाए हैं, ठीक है, अर्थात उदारीकरण का, वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण क्या होता है? तो उदारीकरण का मतलब होता है सर जी कि सरकार के द्वारा व्यापार पर से प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। मतलब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, अगर ये व्यापार पर कोई प्रतिबंध लगाया है तो उसको हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा यार पाकिस्तान से कोई भी वस्तु को आयात नहीं कर सकता है, मंगा नहीं सकता है, ना वहाँ जाके बेच सकता है, तो यहाँ प्रतिबंध लगा दिया। व्यापार पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। मतलब जिसका यार कोई ऐसा बिजनेस होगा जिससे पाकिस्तान से लोगों को बहुत फायदा आ रहा है, तब तो उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो अगर ये इस प्रक्रिया को हटा दे कि भैया ये जो बैरियर लगा, ये जो ब्रेकर लगा है, मतलब पाकिस्तान से किसी वस्तु को नहीं ला सकते हैं, ना तो वहाँ बेच सकते हैं, अगर ये चीज़ हटा दे सरकार और बोले कि हाँ बेच सकते हैं और ला भी सकते हैं, तो इसी को कहते हैं उदारीकरण। तो व्यापार में जो प्रतिबंध लगाया था सरकार ने, उसको हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। अब रही बात कि उदारीकरण कैसे मदद करता है वैश्वीकरण में, तो देखिए, अगर सबसे पहले समझें तो उदारीकरण अगर नहीं होता तो वैश्वीकरण नहीं होता। उदारीकरण अगर नहीं होता, कहता है अगर उदारीकरण नहीं होता तो वैश्वीकरण भी नहीं होता। ये बात सही है। मान लीजिए वैश्वीकरण का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? वैश्वीकरण का मतलब होता है, मान लीजिए दो देश है, मान लीजिए इंडिया एक देश है, अब यहाँ से किसी भी चीज़ को दूसरे देश तक पहुँचाना हो, मान लीजिए आपके पास कोई विचार आया, उसको पहुँचाना है, मान लीजिए आपके पास कोई पूंजी है, इसको यहाँ से वहाँ ले जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए आना है, मान लीजिए आपकी कोई भाषा है यहाँ तक पहुँचाना है, मान लीजिए आपकी कोई संस्कृति है यहाँ तक पहुँचाना है, मान लीजिए आपका और भी कोई खान पान रहन सहन यहाँ तक पहुँचाना है, तो किसी भी चीज़ को एक देश से दूसरे तक पहुँचाते हैं, वही तो है वैश्वीकरण। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, वैश्वीकरण का मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन बीच में हम अगर ब्रेकर लगा दें कि भैया यहाँ पे बॉर्डर कर दें कि यहाँ से पार होने नहीं देंगे, पास होने नहीं देंगे, तो फिर ये वहाँ से वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो यही काम करता है उदारीकरण। तो ये बीच में जो आपका यहाँ पर क्या था, रोकने वाला जो ब्रेकर था, इसको मैंने तोड़ दिया और आराम से यहाँ से वहाँ जाने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो उदारीकरण होता है ये वैश्वीकरण को बहुत ही हेल्प करता है। क्योंकि उदारीकरण पहले आया तब वैश्वीकरण आया, उदारीकरण नहीं आएगा तो वैश्वीकरण नहीं आएगा। क्योंकि उदारीकरण, मान लीजिए उदारीकरण नहीं आएगा तो बीच में हम रोक के रखें कि भैया हम जाने नहीं देंगे, यहाँ का सामान दूसरे देश तक जाने नहीं देंगे बॉर्डर पर, तब तो फिर आप कैसे बेच पाइएगा? नहीं बेच पाइएगा पाकिस्तान में जा करके। तो यही है, उदारीकरण जब बना तो हट गया सिस्टम कि भैया आप भी हटा दीजिए, हम भी हटा देते हैं, हम भी हमारे भी देश के व्यापारी आपके देश में बेच सकते हैं, आपका भी हमारे देश में बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से उदारीकरण ने ये बैरियर को हटा दिया। तो ये बैरियर हटा, तब आपका परिभाषा निकल के आया वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का तब परिभाषा निकल के आया, अर्थात इसको कहते हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही
वैश्वीकरण कहलाता है, शॉर्ट में कहते हैं हम लोग। लेकिन जोड़ना क्या है, तो किसी भी चीज़ को वहाँ तक पहुँचाना। वैश्वीकरण का मतलब था प्रवाह, प्रवाह मतलब पहुँचना, और किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होना, पहुँचना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें पहला, तो लिखा है पहला में जो दिया है, पहला पॉइंट कहता है इस नीति के कारण व्यापार में वस्तुओं का आयात निर्यात आसानी से किया जा सक रहा है। सही बात। आप मान लीजिए किसी तरह का कोई बीच में ना अड़चन है, ना कोई बैरियर है, ना कोई रोकने वाला कानून नियम है, आराम से जाइए, बिंदास जाइए और बेच के आइए, हो गया। तो यही तो वस्तुओं को व्यापार में, वस्तुओं को बिजनेस में, वस्तुओं को आयात और निर्यात, मतलब आप बेच भी दीजिए और ले आइए, किसी दूसरे देश में भेजिए या दूसरे देश से लाइए, ये दोनों आसानी से कर रहे हैं वैश्वीकरण के कारण, है ना। और वैश्वीकरण कैसे हो पाया, उदारीकरण के कारण। तो चलिए, कहता है इस नीति के कारण ही विदेशी कंपनियां अपना कारखाना और ऑफिस किसी भी देश में खोल पाती है तथा उत्पादन और विक्रय भी आसानी से कर पाती। सही कहा इसने भैया, जब तक आपका उदारीकरण नहीं आता, तो ये आपको दूसरा देश में आपको परमिशन नहीं देता खोलने के लिए ना, तो फिर आप कैसे खोलते हैं। तो उदारीकरण हेल्प कर रहा है वैश्वीकरण को, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस नीति के कारण ही विदेशी कंपनियां जो है अपना कारखाना किसी भी देश में, है ना, या ऑफिस किसी भी देश में खोल पाती है तथा उत्पादन भी कर पाती है और बेच भी पाती है आसानी से। तीसरा पॉइंट देखें, जो लास्ट पॉइंट है, कहता है कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में निवेश कर सकती है, खर्च कर सकती है। ये चीज़ भी हमारा उदारीकरण के कारण ही हुआ, ये वैश्वीकरण में हेल्प किया।